अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 1470 के बाय डिवीजन मेथड। तो किसी भी वैल्यू के हम प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उसे हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं और कंप्लीटली डिवाइड करते हैं कि जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। इजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 और या इसी तरह आगे कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, उसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो इन प्राइम नंबर से ही हमें इस वैल्यू को डिवाइड करना होता है जब हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इस वक्त यहाँ वैल्यू है 1470। इस वैल्यू के लास्ट में है 0। इसका मतलब है कि ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास, बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब हमारे पास लास्ट में ऑड नंबर आ चुका है, इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो ही वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 आपको पता है बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, तो छोटा नंबर 6 आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 3 के पास, बन गया 13। 3 के टेबल में 13 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 12 4 पे। 1 हमारे पास फिर से रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास, बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। दोबारा से अगर हम इसको प्लस करें तो देखेंगे कि क्या ये वैल्यू अभी भी 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। 3 + 4 + 5 सॉरी 2 है यहाँ पे। 2 + 4 + 5, 2 + 4 6 एंड 6 + 5 हो जाएगा यहाँ 11। 11 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास 5 है, इसका मतलब है कि वैल्यू 5 से डिवाइड हम कर सकते हैं। 5 के टेबल में लेकिन 24 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 20 आता है 4 पे। 4 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास, बन गया 45। 5 के टेबल में 45 बिल्कुल आता है 9 पे। ये बन चुका है 49। अब ये वैल्यू 5 से डिवाइड नहीं हो सकती। 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 7, और ये वैल्यू 7 से बिल्कुल डिवाइड होगी, क्योंकि 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे, और यहाँ इस 7 को हमें 7 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम तमाम इसके प्राइम फैक्टर्स जो फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम उनको किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1470 इक्वल टू 2 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 7 एंड multiply by 7। ये तमाम जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं 1470 के। और अगर हम चाहते हैं चेक करना कि क्या हमने प्राइम फैक्टर्स सही फाइंड आउट किए हैं, तो हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही वाली वैल्यू बन रही है, यानी कि 1470 ही बन रही है हमारे पास वैल्यू, तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीख लिए हैं 1470 के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।